अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रभा साक्षी परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आज के दिन महिला सशक्तिकरण को प्रदर्शित करने के लिए कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। इन सब के बीच राज्यसभा में भाजपा सांसद सोनल मानसिंह ने कहा कि मैं मांग करती हूं कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाए। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि 24 साल पहले हमने संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव रखा था। 24 साल बाद भी हमें संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर देना चाहिए। भाजपा के सरोज पांडे ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में देखें तो महिलाएं सशक्त तो ही हैं, महिलाओं को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरोज पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर भी अपनी राय रखी। कांग्रेस की छाया वर्मा ने कहा कि धरती से लेकर आसमान तक सर्वत्र महिलाओं ने अपना जौहर दिखाया है। एनसीपी सांसद डॉक्टर फौजिया खान ने कहा कि कई ऑडिट से पता चला है कि 6% से अधिक महिलाओं को नेतृत्व में भूमिका नहीं मिली है। इस बारे में हमें सोचना होगा। इस दौरान कांग्रेस की यमी याग्निक, भाजपा की सीमा द्विवेदी और संपतिया उइखे ने भी अपनी राय रखी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किसने तय किया? तो 2 जर्मन महिलाओं ने इसको शुरुआत इसकी करी थी और आज मैं इस सदन के पटल से ये मांग रखती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाए। नहीं, हम बराबरी की बात तो करते ही हैं। तो एनीवे, मैं बस कुछ सबसे पहले सर, अभी बात हुई कल्पना चावला की, तो मुझे अभी मांडविया जी ने बताया है कि कल एक बहुत अद्भुत घटना घटी है कि पहली बार एक टैंकर शिप पूरा क्रू महिलाओं का, कैप्टन से लेके सभी, वो बम्बई से वाडीनार गया है और दुनिया में ये पहली घटना है और दुनिया के सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसको बहुत सराहा है। सर, आई जस्ट वांट टू से अ फ्यू थिंग्स, प्लीज अलाउ मी टाइम। डिमांड्स मेड ऑन वुमेन, ये किसी ने लिखा है, मैं कोट करना चाहूँगी। इट्स वेरी हार्ड टू बी अ वुमन बिकॉज यू मस्ट थिंक लाइक अ मैन, एक्ट लाइक अ लेडी, लुक लाइक अ ब्यूटी क्वीन एंड वर्क लाइक अ हॉर्स। और अभी जो मेरी बहन ने बात की, तो सर मेरा कल एक कार्यक्रम था स्त्री, और ये नाट्य कथा 2 घंटे की। उसमें मैंने कहा है आधे से अधिक हूँ पर अधिकार से वंचित हूँ। तो ये जो सारे क्षेत्रों में बराबरी की बात हो रही है, जहाँ पॉलिसी नीतियाँ गढ़ी जाती हैं, वहाँ पर अभी तक हम लोग इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं कि कितना प्रतिशत स्त्रियों का होना चाहिए। सर, ये कौन अधिकार देता है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। तो आधे से अधिक हूँ पर अधिकार से अभी तक वंचित हूँ, इस पे विचार किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी सर, आपने बहुत सारी बातें कही अपने इंटरनेशनल वुमेंस डे को लेकर। हमने 24 साल पहले ये शुरुआत की थी पार्लियामेंट से कि हम 33% रिजर्वेशन लाएंगे महिलाओं के लिए। मैं मानती हूँ 24 साल के बाद हमें ये जो आंकड़ा है 50% कर देना चाहिए। जब हम 50% आबादी हैं तो 50% हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों ना हो, पार्लियामेंट में हो या असेंबली में क्यों ना हो। साथ ही साथ सर, मैं इस बैकड्रॉप में ये भी बात करना चाहूँगी कि जब कोविड आया और कोविड की मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहूँगी आज के दिन सर, क्योंकि ये महिला, मैं मानती हूँ कि राजनीति से ऊपर ये विषय है। और जब हम बात करते हैं कोविड को लेकर और कोविड लॉकडाउन को लेकर, सबसे ज़्यादा गाज जो पड़ी है महिलाओं पे पड़ी है। उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर हो, उनकी समस्याएं को लेकर हो, डोमेस्टिक वर्कलोड बड़ा हो, डोमेस्टिक वायलेंस बड़ा हो, चाइल्ड मैरिजेस बड़ी हों,
महिलाओं को जो पढ़ाई करती थीं उससे उनको वंचित रखा गया हो, ये सारी मुद्दे देश के सामने आए हैं। मैं चाहूँगी कि हम देश में और पार्लियामेंट के माध्यम से इस पर चर्चा करें। आखिरी बात सर, बस एक चीज़ कहूँगी, इंडिया में सबसे ज़्यादा महिलाओं के ऊपर बायस एक रिपोर्ट बताती है होता है वर्क पेलोड का हो या उनकी भागीदारी का हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब अपनी राजनीति से ऊपर उठकर महिलाओं के मुद्दों को सक्षम तरीके से रखेंगे और उनकी भागीदारी बढ़ाएंगे। माननीय सभापति जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं और पिछले कुछ वर्षों में मुझे लगता है कि महिलाएं बेहद सशक्त हुई हैं। महिलाओं पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम तो वैसे भी बार बार अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं इस बात के लिए साधुवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने शुरुआत की। मैं इस पे राजनीति नहीं कर रही हूं, मेरी बात को गंभीरता से सुनिए। इस देश में जब बच्ची पैदा होती थी, ये पुरातन समय से शुरुआत हुई। अगर बिटिया घर में पैदा हुई तो कई ऐसे प्रदेश थे जहां पर बिटिया को पैदा होने के पहले मार दिया जाता था, या बिटिया अगर पैदा हो गई तो उस बिटिया को पैदा होने के बाद खत्म कर दिया जाता था। और ये शुरुआत हुई, अनुपात बिगड़ा, और ये अनुपात बिगड़ने के कारण परिस्थितियां बहुत भयानक होने लगी। देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाइए भी बेटी को पढ़ाइए भी। और जब ये शुरुआत हुई, आज वो अनुपात आप देखिए, ये अनुपात आज सुधरा है। मैं आपको इसलिए इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देती हूँ। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे मन को पीड़ा देती हैं, और महिला कभी राजनीति की वस्तु नहीं होती है। मैं इस सदन में उपस्थित थी, मुझे वो दिन भी याद है जिसमें हमारे 3 तलाक का मुद्दा था। इस सदन में लोगों ने जिन विषयों को रखा, 3 तलाक, जो लोग पीड़ित थे उस बहन से पूछिए 3 तलाक शब्द से वो कितनी भयभीत होती थी। और राजनीति के तुष्टीकरण के कारण, तुष्टीकरण की राजनीति ने हर बार उनको मरने के लिए मजबूर किया। 3 तलाक का मुद्दा आज ऐसा मुद्दा रहा कि इस सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ताकत के साथ में शुरुआत करी। माननीय सभापति जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मुझे लगता है कि आपका संरक्षण तो हम लोगों को हमेशा मिलता है, लेकिन मुझे विशेष तौर पर आज मिलना चाहिए। मैं इस बात को भी जरूर कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पर राजनीति करने के लिए जब शुरुआत होती है तो हम लोगों को पीछे ढकेल दिया जाता है, या राजनीति प्रदेशों की बात की जाती है। लेकिन अगर कुछ अच्छा हुआ है तो सरकार को भी आपको साधुवाद देना चाहिए। अगर मैं शास्त्र की बात करूं तो यत्र नारी पूजते रमते तत्र देवता, और अगर मैं राजनीति की बात करूं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपने दिया है। बोलने में और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता से कोसों दूर है ये नारा। आज बेटी कहीं पे सुरक्षित नहीं है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की पॉजिटिव ना चाहे जी, अगर मैं टुडे इज ए वेरी पॉजिटिव ओकेशन। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, हम इसी में लग जाए तो फिर कुछ होगा नहीं, ऐसे ही चल रहा है 20 साल से। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो तीजन बाई, जो एक अनपढ़ महिला थी, तीजन बाई से लेकर कल्पना चावला, जो आसमान में रही, धरती से लेकर आसमान तक महिलाओं ने सर्वत्र अपना जौहर दिखाया है। चाहे आज के समय में चाहे फाइटर लड़ाकू विमान चलाने की बात हो, बस उनको अवसर मिलने की आवश्यकता है। जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने महिला आरक्षण पंचायती राज में और नगरीय निकाय में लाके महिलाओं को अवसर दिया। सर, आज महिलाएं सभी जगह सशक्त हैं। मैं चाहती हूं सदन के माध्यम से आज विशेष दिवस के उपलक्ष्य में कि विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में भी महिलाओं को आरक्षण मिले। At the outset, you just mentioned the United Nations theme for this year, Women in Leadership, Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. Chairman, sir, women have always been on the forefront in terms of service. Speak about world wars and we can think of the Red Cross.
speak about leprosy, we think about Mother Teresa and the missionaries. Whether it's Spanish flu, whether it's plague, whether it's any crisis, women are always in the forefront. However, they have to get the opportunity to play a full role in shaping pivotal decisions, Chairman Sir. Sadly, the deep-seated historic, cultural, socio-economic barriers prevent women from taking their seat at the decision-making table so that resources and power are more equitably distributed. They have always remained at the lowest paid jobs and many in extremely vulnerable forms of employment. Many audits have shown that not more than 6% of women have got a role of leadership. So we must think about it, and we can make a beginning, sir, by bringing the legislation on the 33% reservation for women in Lok Sabha and Rajya Sabha, because it has been proved, sir, that even during the COVID-19 pandemic, in many countries, women heads of government in Denmark, Ethiopia, Finland, Germany, Iceland, New Zealand, Slovakia, they have been widely recognized and appreciated for their quickness, for their activeness, for their effectiveness in the nation's response to the Right. COVID-19 pandemic, sir. I would like to say that we are here celebrating the International Women's Day. 90% of our women in the rural areas or urban areas do not know that there is a day specially carved for them, and they do not know that there has to be a celebration on this day. Sir, I would like to bring to your notice and to everybody here that we are not talking about Women's Celebration Day here and talking to each other about empowerment, but we are talking about a participatory democracy in this country where every woman needs to live with a life of dignity, to take part in this democracy, and that is why only one instance comes to my mind as a women's rights crusader, that you take centuries in the past and maybe in the future, there will never be a vision like Rajiv Gandhi's vision of bringing women into the local participation and to bring women as leaders. Right. Sir, a question was asked in this honorable house, how many women sarpanches have been there in the last 30 years after the 73rd and the 74th amendment? And so the answer given by the minister was more than 1 lakh sarpanches, women sarpanches have come in this Right. country. This would not have been possible Right. unless there's a vision. Okay, Sir, I Vijay. wish that all these women get access to all the schemes, all the rights that have been given by this constitution, and every woman, empowered woman, should see that another woman gets empowered. आज मान्यवर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। अगर मैं महिलाओं के अधिकार की बात करूं, कर्तव्य की बात करूं, तो मान्यवर मैं अपनी बात बताती हूं कि आज तक मुझे इतना सम्मान मिला है वो पुरुषों के द्वारा मिला है। मुझे कहीं ये फीलिंग नहीं हुई कि मैं महिला हूं, और मैं बहुत खुश हूं इस बात को लेकर के। मैं 1995 में से राजनीति में आई हूं, आज 2020 का वक्त है। मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मुझे कहीं पर महिला होने के नाते रोका गया हो। और मानवर मैं इस सदन में आकर के मेरी निगाहें स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को ढूंढ रही हैं, जो हमारी प्रेरणा स्रोत हुआ करती थी, जो हमारी आदर्श हुआ करती थी। ऐसी हमारी बहनें पूरे सारे कार्यक्षेत्र में, चाहे वो हम वायुयान की बात करें, चाहे ट्रेन की बात करें, चाहे पार्लियामेंट की बात करें, चाहे सामाजिक जीवन की बात करें, चाहे टीचिंग लाइन की बात करें, चाहे डॉक्टर की लाइन की बात करें, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां पर हमारी महिलाओं ने सम्मान न बढ़ाया हो। मान्यवर, ये बहुत पुरानी बात है। जब खेल जगत में हम लोग बहुत छोटे थे, जब सुनते थे कि पीटी उषा ने दौड़ लगा कर के देश का नाम रोशन किया, स्वर्ण पदक दिलाया, तो ऐसे नाम को हम लोग बचपन से देखते चले आते थे। आज हमारी सरकार जिस तरह से महिलाओं को लेकर के तमाम नियम बना रही है, तमाम कानून बना रही है, महिलाओं को जिस तरह से प्रोत्साहन दे रही हैं, मान्यवर यह काबिल तारीफ है। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सदन की सभी महिलाओं को और देश में सभी महिलाओं को, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे नौकरी पेशे में कहीं भी हो, सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देती हूँ। खास करके मान्यवर, मैं जहाँ से 3 बार की विधायक रही, उस अपनी क्षेत्र की महिलाओं को इस पर बधाई देना चाहती हूँ। जिस तरह से अभी हमारी बहनें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में बोल रही थी, मैं सर्वप्रथम तो आपको बहुत धन्यवाद देती हूं। उसके साथ साथ पूरे देश की बहनों को भी बहुत धन्यवाद देती हूं। और हमारे
यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जिस तरह से अभी मैं सुन रही थी कि तीजन बाई की बात आ रही थी, तो तीजन बाई को अवार्ड देने वाले भी हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ही है। जिस तरह से मैं चूँकि ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ, पूरे देश में जिस तरीक़े से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी जगह आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही हैं और जिस तरह से सम्मान की बात आती है, तो मैं बताना चाहूँगी कि आज पंचायत में हो या पार्लियामेंट में हो, जिस तरीक़े से हमारी बहनों का सम्मान हो रहे हैं। आज त्रिस्तरीय पंचायती राज में 50% आरक्षण भी मिली, उसके साथ साथ बहनें हमारी आगे आई और आज मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में 78 महिलाएं लोकसभा में और 27 महिलाएं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इसके पहले मैं रिकॉर्ड उठा के आज देख रही थी कि इसके पहले राज्यसभा में मात्र गिने चुने 2-4 महिलाएं आती थी, पर आज जिस तरह से हमारी महिलाओं को हर क्षेत्र के हर वर्ग की महिलाओं को अवसर मिला है। और इसके साथ साथ यदि मैं कहूँ तो अभी आपने भी कहा कि चाहे वो मानसिक रूप में हो, सामाजिक रूप में हो, आर्थिक रूप में हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो, आज महिलाएं धीरे धीरे मुख्य धारा की ओर बढ़ रही हैं। उसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात आती है सामाजिक स्तर पे। आज धीरे धीरे सामाजिक क्षेत्र में भी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली बहनें हों या हमारे नगरीय क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हों, सबको बहुत ही सम्मान मिल रहा है। और उसके साथ साथ आज आर्थिक स्थिति की हम बात करें तो जिस तरीक़ा से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की ओर से आज पूरे देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप बने और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनने के बाद आत्मनिर्भर भारत के मार्गदर्शन में जिस तरीक़े से काम कर रही हैं महिलाएं, वाकई में काफ़ी काबिल की बात है।